कुछ नहीं करोगे ना, यू कांट इमेजिन कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा कि करे तो करे क्या। गिना कहो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक भाई की हैसियत से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करो, कुछ करो। देखो हमें एक्सपीरियंस है, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने मामा बाबा के लिए कुछ नहीं किया, बट अभी भी पछता रहा हूं, अभी भी पछता रहा हूं कि काश मैंने मेहनत की होती। शुक्र अल्लाह का मैंने मेहनत की, बट अल्लाह ताला को राज नहीं था। हाँ अब ये कहते हैं मैं डॉक्टर बन नहीं, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। अरे पागल, पहले क्वालिफाई तो करके दे, फिर बाबा को बोल के मैं नहीं करने वाला, मैं डॉक्टरी नहीं करने वाला, पहले तो क्वालिफाई कर। मेरे बाबा मुझे बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करो। अरे भाई मैं नहीं कर सकता क्वालिफाई गवर्नमेंट जॉब, मैं नहीं कर सकता। तो अगर आप लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, कुछ आईएएस करना है, यूपीएससी करना है, कुछ भी करना है, तो पहले अगर मम्मा बाबा का शौक है कि डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, क्वालिफाई करके देना, फिर बाबा को बोल मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं है। आप लोग आपके लिए किया, मैंने बोला कि आपके लिए क्वालिफाई किया, बस किया, अब मुझे नहीं करना। आर यू गेटिंग? तात के चुवाना नचान आसान गलियन मज गेट नंबर 4, उससे कुछ नहीं होएगा बेटा। एंड ऑफ द डे बाजार, बेइज्जत और कुछ नहीं मिलने वाला। तो तभी कह रहा हूं भाई कि अपने मां बाप का ख्याल रखो, मां बाप के साथ अच्छा चलोगे तो अल्लाह ताला आप। और हां, आप कहते हो कि पहले आप तो अपना 100% दे दो ना, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ो, वो खुद ब खुद कर लेगा। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, दिस इज ए वेक्टर होगा बराबर 4i + 3j एंड बी वेक्टर होगा बराबर 24i + 7j। फाइंड द वेक्टर। आपके पास एक वेक्टर निकालना है जिसकी सेम मैग्नीट्यूड होगा एज दैट ऑफ बी। मैग्नीट्यूड किसके बराबर? बी के बराबर, एंड पैरेलल टू ए। डायरेक्शन किसकी होगी? ए की। अभी मैंने एक पॉइंट बोला था, लेट दैट वेक्टर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं कह सकता हूं दैट वेक्टर इज आर। जो वेक्टर हमें निकालना है वो वेक्टर कौन सा है? दैट वेक्टर इज आर। आर का मतलब, अब यहां से देख लो क्वेश्चन में, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। शाबाश, इज दिस क्लियर? कह रहा है कि आपको वो वाला वेक्टर निकालना है जिसका सेम मैग्नीट्यूड है एज बी, जिसका सेम मैग्नीट्यूड है एज बी, एंड और उसकी डायरेक्शन क्या है? पैरेलल टू ए। उसकी डायरेक्शन तो हो गया ए यूनिट वेक्टर। ये पॉइंट समझ आ गया? ये सारा है अभी कह रहा था। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वेक्टर आर होगा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए यूनिट वेक्टर, यू नो दैट। अभी तो कहा मैंने, ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? वो होगा बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। इज दिस क्लियर और नॉट? बेटा क्लियर है? 28i + 10j। चलिए देखते हैं क्या आएगा बेटा। अगर मैं आर वेक्टर को निकालो, देखो बेटा, पहले आर वेक्टर को निकालने से पहले मुझे बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। जरा बेटा बी का मैग्नीट्यूड निकालो, वो किसके बराबर? देख लो बेटा, बी वेक्टर है 24i कैप + 7j कैप। तो मैं लिखूंगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका रूट। तो राउंड ऑफ करके 625 बनेगा, दैट बिकम्स 25। इसके बाद आपको ए का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। यस सर, जरा निकालो। ए वेक्टर किसके बराबर? 4i + 3j। तो मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस सब का रूट। गेटिंग? तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर? ये हो गया 16 + 9 हो गया 5। सर पंगा तो पड़ गया, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकाला आपने? अब देखो, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर होगा बराबर axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप। इज दिस क्लियर? अगर भाई आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, आप लिखेंगे एक स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, इस सब का रूट। ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो आपके पास बेटा यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी पता, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी पता। अब मेरी बात समझ, ए वेक्टर तो ऑलरेडी पता है। तो अगर आपको बेटा वेक्टर निकालना है, कौन सा वेक्टर? दैट वेक्टर इज आर। ये आर वेक्टर निकालने का मतलब आपको मैग्नीट्यूड बी चाहिए और आपके पास ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर मैं आर वेक्टर को निकालूं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बनेगा 25। ए वेक्टर कितना है बेटा? ए वेक्टर आपके पास है कितना है, देखते हैं। ए वेक्टर हमारे पास 4i कैप + 3j कैप।
4i कैप प्लस 3j कैप गेटिंग डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, a का कितना है, दैट्स अ 5, 5 1 r 5 5 r, तो r वेक्टर किसके बराबर, दैट्स 5 4i कैप प्लस 3j कैप गेटिंग। तो अगर मुझे r वेक्टर निकालना है वो बनेगा 5 4 r 20 i कैप प्लस 5 3 r 15 j कैप। देख लो, शाबाश शाबाश, 20 i कैप प्लस 15 j कैप, शाबाश शाबाश शाबाश। क्लियर हो रहा है? यस सर, ये फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, शाबाश। नॉलेज विथ कामरान, 20 i कैप प्लस 15 j कैप, ठीक है बेटा, यही तो है आंसर हमारा, 15 j कैप। तो नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटा, ये वाला एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स टेल टू टेल कोइंसाइड। क्लियर, थैंक यू बेटा। देखो बेटा, यहीं पे कर ले